बांध दो साले को फंदे में। बहुत साला तड़फड़ा रहा है। और एक काम करो इंस्पेक्टर, तुम भी तड़फाओगे क्योंकि अच्छी तरह से जाकर के ना रिपोर्ट लिखना। हरामखोर बार बार हो जाए। हरामखोर, मैं जीवित बचाना तो सोच ले इंस्पेक्टर तुम्हारा क्या। हरामखोर बार बार मुझे। मैं चलता हूं और कड़ी सी कड़ी नजर तुम दोनों इसके पर रखना। कायदे से चाय पी लेना इंस्पेक्टर, मजबूत हो जाना। चाय पी के आएंगे सर तब तुमको साले रिमांड रूम में लिया जाएगा। साला पत्थर हो गया, लग नहीं रहा साले के। मार लो। सी सू नहीं कर रहा। कहते हैं ना जो शेर होते हैं ना, क्योंकि मैं जंगल का शेर हूं, क्योंकि हाथ में हथकड़ी लगी हुई है तो बच्चे भी मजाक कर लेते हैं। साले सफेद घास की काली औलाद। जिंदगी का सहारा नहीं है, नसीब में किसके क्या लिखा है उसका कोई भरोसा नहीं है। साले तेरी फांसी होगी। मार दो, मैं शौक से। फांसी मत दो इसको, साले को छोड़ दो। ये भागे, साले को गोली मार दिया जाए, इनकाउंटर किया जाएगा। अच्छा चतुर्वेदी दौड़ा जी, के गोली मारा जाएगा तुमको। चतुर्वेदी जी, अपनी लाइफ में क्या क्या किया तुमने? थोड़ा खड़े हो जाओ। बहुत कुछ कर डाला, हम बहुत कुछ कर डाला। इतनी उम्र हो गई है, उम्र साले 80 साल की है। कोई मेडल पाया? हैं? कोई मेडल पाया? कोई मेडल नहीं पाया अभी तक। मैडम नहीं साले हम तो। देखो तुम्हारी तरक्की हो सकती है, हम उपाय बता सकते हैं। तरक्की के लिए उपाय है? हाँ, हमें साले हम लोग तरक्की के लिए तो मर रहे हैं। हम तुम्हें, लगता है साला दिमागदार है। हम इतनी रकम तुम्हें दे देंगे ना, तुम जिंदगी भर खाओगे तभी कम नहीं होगा। तुम्हारे सास पुष्ट खाएंगे तभी कम नहीं होगा। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो सोच लो और समझ लो, नौकरी में कुछ भी नहीं है, बस नौकरी में इज्जत है साले हमारी सबकी। नौकरी में साले क्या इज्जत है? बताओ तुम्हारे। यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। चतुर्वेदी, चौकीदार से कह दो वर्दी पाया है, अंगोछा पाया है, आज तक कुछ भी नहीं पाया है ना, तो क्या रहेगी तुम्हारी? चिमन, जिंदगी सुधर जाएगी हमारी तुम्हारी। समझौता कर लो यार। दुर्गवा कितना माल देगा रे? तुम्हें हम 50 लाख देंगे। 50 लाख? तब तो श्री गणपत राज चतुर्वेदी सुधर जाएगा। आखिर रिटायर होने वाले हो, बैठ करके ऐसे खाओगे? रिटायर तो हमको गवर्नमेंट करेगी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट में हिम्मत नहीं है। अच्छा चिमन, हमको 50 लाख। इसे 25 लाख। सोच ले बेटा, सोच ले। इसे क्या हो गया है? पूरा 25 लाख देंगे इसे। इसके साले के टैक्स हार्ड हो गया। ये पैसा के लिए तो मर रहा है। चिमन, चिमन, खड़े हो जाओ। कितना देगा रे? 25 लाख। 25 लाख देगा? चिमन 50, 25 जोड़ लो। चल साले। चिमन, लेकिन दुर्गवा ये बता, ये पैसा साले कहां से लाके देगा? तू चोर ना। लाके दूंगा। बैंक लूट करके तुम्हें हम पूरा पैसा देंगे। तो साले मत। गरीबों का पैसा साले लूट के लाओगे और साले हम सबको दोगे तो साले हमारे लोगों को भला होगा? हमारे लोगों के साले मैं सरकार का पैसा लूटूंगा और सरकार गरीबों के भुगतान सरकार करेगा। तो साला दिमाग जैसे इसका कंप्यूटर चलता है, बहुत समझदार है। सकट होने के पहले दे देना साले, क्योंकि बच्चों को हमको पिलवा बनवाना है। पिलवा नहीं तो साले हम पिलिया बनवाना है। पीड़ा पीड़ा पीड़ा। अच्छा ठीक है,
छोड़ दो मुझे, और जो हम वादा करते हैं उसे हम पूरा करते हैं। चिमन खोल दे हथकड़ी, हथकड़ी खोल दे, साले मालूम माल हो जाएंगे। खोल तो दे रहा हूँ, लेकिन देगा कि नहीं देगा? साला कहीं भाग जाएगा तो पैसा कहाँ देगा? हमने पहले भी बता चुके हैं, अगर हमने पूरा नहीं भुगतान किया तो अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा कहीं संसार में। पैसा दे देना साले, पूरा पैसा दूंगा। 25 लाख। हाँ, जो वादा करता है दुर्गा सिंह उसे पूरा करता है। साले खून बह रहा है कुल से, हैं? दूर से साले खून साले लाल है। और जा साले पैसे लेकर के, पैसे लेकर के आना, खाली हाथ। चौकीदार, मैं असूल का बहुत पक्का हूँ, ईमान का भी पक्का हूँ। जो हम कहते हैं उसे पूरा करते हैं, और जो मेरे जिस्म पे कोई जख्म देता है उसे हम कभी सहते नहीं। तुम्हारा हम बस अड्डा ऐसा निकालेंगे ना साले हरामखोर, बूढ़े हो गए हो साले, लाश से मार रहे हो, हम सोटा से मार रहे हो। आज तक दुर्गा सिंह को किसी ने टच नहीं किया है, और वो तो हम पूरा करेंगे, मगर जो जख्म दिया है मुझे, हम ऐसे ऊ तक नहीं किया है ना। लाश से मार रहे थे ना, ऊ तक किया है? नहीं किया ना। ले साले को साला ही चौका। ऐसा जखन दूंगा बेटा ना, पैसे तो मैं जरूर दूंगा। जा रहा हूं, इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह को बता देना कि अपनी घड़ी उठाकर देख ले। हमने उनको पहले भी बता चुके, 24 घंटे जेल के अंदर नहीं रख सकते हो। तुम्हारी जेल इतनी मजबूत नहीं है जो ये दुर्गा सिंह को 24 घंटे रख सके। और ये दुर्गा सिंह चला, और तुम्हारा पैसा हम जरूर देंगे। अब साले क्या होगा? 25 50 25 50 25 50 25 50 25 25 25 एक कौन सी बात समझिए? 25 50 25 50। एक काम करो, 25 तुम्हारा दोनों का कहने का मतलब, एक कहता 25, एक कहता 50। समझा दो, नहीं मैं तो ऐसे मर जाऊंगा, ऐसे मर गया। अबे 25 50 के अलावा और कुछ कहेगा? बता दो, पचौनी ढील पड़ गई। ए सर, बड़ी खुशी की बात है। बड़ी खुशी की बात? 25 25 अबे खुशी की बात और 25 50। सर, बड़ी खुशी की बात है, दुर्गवा जेल तोड़ के भाग गया। हरामखोर! ये खुशी की बात है, बड़े मुश्किल से मेरे हाथ लगा और तुम दोनों की लापरवाही से आज फरार हो गया है। इसका मतलब हरामखोर, गवर्नमेंट इतनी तनख्वाह देती है, गवर्नमेंट इतनी तुम दोनों की तनख्वाह देती है, उस तनख्वाह में तुम्हें पूरा नहीं पड़ता है। तुम लोग साले साहब, हम लोगों ने मुंह से लिया लेकिन लिया नहीं है। 50 25 बखर के पूर्वानंद गया साला, बखर के पूर्वानंद गया है। ठीक है, चलो चलो चल करके उसका पीछा करते हैं। चलो उसके पीछे नहीं, करें। पीछे नहीं, उसका हम चल करके पीछा करते हैं। नहीं निकल जाएगा साला मेरे साथ। लंबदा की जय हो। जय हो। क्या लंबदा? कहो, हाँ, समाचार क्या है?
समाचार सब ठीक है बाबू साहब। ठीक ही रहना चाहिए। कल बैठिए। कहिए। ये बताओ कि तुम्हारी बेटी दुर्गावती इस वक्त कहाँ पे है? मेरी बेटी दुर्गावती इस समय अपने कमरे में है। लेकिन बात क्या है? कमरे में? हाँ, अपने कमरे में। देखिए, कुछ ऐसे काम होते हैं कि व्यक्तिगत इंसान से बताया जाता है और जब आमने सामने आता तो काम की बात होती है। अपनी बेटी दुर्गा को बुलाया जाए। ठीक है निरहु, जाओ बेटी दुर्गा को बुला के ले आओ। मैं समझा कोई बहुत जरूरी काम है इसलिए। अच्छा, कोई बात नहीं है। मेरी बेटी अभी आ रही, बात कर लेना भाई। एक काम करो, चलो चलते हैं। हाँ, क्या बात? बिटिया ने कहा है कि पापा से कह दो इंस्पेक्टर साहब को लेकर अंदर आए, चाय पड़ रही है, जो बात करना है अंदर कीजिए। चलो ठीक है, आइए, चलिए। ये सब मत बंद कर दो, कुछ नहीं सुहारा है। बजाओ बंद साले, आप लोग को कहा बजाओ बंद। ए साले बेहुदा, बजाना बंद। बजाओ बंद। लम्बरदार, बिटिया रानी आ रही है, चाय पी ली है और सास से कुछ बात हो रही है। हाँ। कुछ बात अंदर हो रही है। अच्छा। उसके बाद बाहर बात होगी। कोई बात नहीं है। और इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं। क्या करना है उसमें हमें हानि बात नहीं है, दिक्कत की बात नहीं है। पापा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? बोलो। हम खड़े हैं। आप इनसे कहो प्रधानमंत्री खड़े हैं। पापा, महामंत्री जी मेरी इज्जत लूटना चाहते थे और उनको क्या हुआ? मैंने आपसे कहा ना कि मेरी बेटी कमरे में है। अरे मैं कमरे में गया, कमरे में तो हमें कोई नजर नहीं आया। यार मैं खुद बुला के ले आया। अच्छा, हल मुझसे। तीसरे वाले कमरे में थी। तीसरे वाले कमरे में। हाँ, कमरे कभी नहीं है, यहाँ से लेकर पीछे तक सब कमरे हैं। बेटी दुर्गा, तुम्हें ताज्जुब होगा कि अचानक हम तुम्हारे पास किस लिए आए हैं। डाकू दुर्गा को जानती हो, खामोश खड़ी हो, कुछ बोलती नहीं हो, क्या गूंगी है क्या है? डाकू दुर्गा को क्या जानेगी? हम लोग रईस इंसान हैं, हमारे लंबरदार जमा। ठहरो, उस बात को तुम नहीं जानते ज्यादा हो। बोलने की जरूरत नहीं। वैसे
डाकू की बात की है तो हाँ मैं जानती हूँ। जानती हो? जी हाँ। अब ये बताओ कि वो कहाँ मिलेगा और किस वक्त मिलेगा और किस समय पे मिलेगा? आपसे क्या लेना देना? लेना देना है क्या? क्योंकि आज ही रात को ठाकुर कमल सिंह की बेटी सरिता को उसने अपहरण किया है और उस अपहरण के इल्जाम में पुलिस उसकी तहकीकात कर रही है। ओह ऐसी बात है तो ठीक है, सरिता को मैं भी बहन मानती थी। आपको मैं सच्चाई बताती हूँ, वो यहाँ नहीं है, वो उठा के ले गया हो क्या, जहाँ भी ले गया हो। कहे आपको ऑर्डर नहीं मालूम है कहाँ रहता है, किस गुफा में रहता है, आपको मालूम नहीं है, खाली जानती हो? मुझे क्या मालूम? मैं यही तो मैं जानकारी करना चाहता हूँ कि वो कहाँ मिलेगा और किस जगह मिलेगा और किस समय मिलेगा। मुझे नहीं मालूम। चलो तुम मेरे साथ। हल्लल मनसे बेटी ने क्या ऐसा गुनाह किया कि आप अपने साथ में गुनाहों की बात नहीं है ठाकुर प्रताप सिंह, जिस तरह मान सम्मान से अपने साथ इसको लेकर के जा रहा हूँ उसी तरह मान सम्मान से मैं आपकी बेटी को छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है। चल बेटी। पापा घबराओ नहीं, अब के मंत्री का इलेक्शन तुम ही लड़ोगे पापा। चलो ठीक घबरा। क्या हो रहे हो? हुआ हाँ हमें कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। हमको भी लगता है काला में दाल है। सब चले। मुझे एक बात बता कि कुलदीप इंस्पेक्टर के हाँ कमजोरी क्या है रे? अरे इसकी कमजोरी बहुत बड़ी जानता हूँ। क्या है? कुलदीप इंस्पेक्टर की कमजोरी हमारे पास है। जो झोपड़पट्टी में हाँ। वो बुढ़िया रहती है जिसका नाम सरोला है, ये उसी का लड़का है। ओहो ये सरोलवा का लड़का है। हाँ ये सरोलवा का लड़का है। समझ में आ गया। हाँ तो अब एक काम करो, क्या? हथकड़ी लो, अब फौरन मेरे साथ चलो उसकी कुटिया पर। हाँ हमें उसे गिरफ्तार करके अपने पास रखना है। क्या नहीं, चलिए आओ मेरे साथ। सरोला, अरे मैं तुझे ढूंढते ढूंढते कहां तक नहीं पहुंचा। जिसको ढूंढा गली गली वो निकली हनुमान गढ़ी। तू यहाँ पे आके छुपी है अपनी कुटिया में? हैं? छुपी नहीं हूँ, बहुत दिन से यहाँ रहती हूँ, लेकिन यहाँ की वाया कमीने। ये पहले बता। क्या बताओ? मैं कमीना हूँ। कमीना? तू उससे भी गैर गुजरा है हरामजादे। बुढ़िया सुढ़िया तुझे और तू तेरा बेटा कुलदीपवा ने मेरी बेटी को गिरफ्तार करके थाने ले गया है रामजादी। जानता है हरामजादे वो क्यों ले गया है? इसीलिए सांड पैदा किया। वो इसलिए ले गया है कि तुझे नाना बना दे जल्दी। गिरफ्तार करो इसे। नाना बना देंगे हम लोग, निरस्त आदमी हैं। निरस्त आदमी वाले पकड़ो, हथकड़ी डाल। पहले पकड़े तो हथकड़ी डाल। हथकड़ी डाल, हथकड़ी डाल इसके हाथों में और घसीटते हुए ले चल। अरे बुढ़िया सुढ़िया आगे पीछे देखते नहीं हो कुछ। मुझे देखना कम आता है। हम लोग निरस्त आदमी हैं। साले पटक के मारूंगा। साले
चाचा जी अड्डे पे नहीं है, अब थक भी चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ? थोड़ा आराम कर लेते हैं, जो चाचा जी कहेंगे वही हम करेंगे। हेलो बेटा दुर्गा सिंह, मैं तेरा पिता रघुराज प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। उठ उठ मेरे लाल, मेरी आत्मा को शांति होगी जब तक तू प्रताप सिंह को, कमलकांत सिंह को नहीं मारेगा, क्योंकि तेरे पिता को धोखे से मार दिया गया। मारने वाला प्रताप सिंह व कमलकांत सिंह है, और भरी मंडप में तेरे बहन को भी मार दिया, तेरे जीजा जी को भी मार दिया। उठ बेटा, इसका बदला ले, उठ मेरे लाल। भैया उठो भैया, मैं तुम्हारी बहन गीता की आत्मा बोल रही हूँ। अगर तुम इसी तरह सोते रहोगे तो कुछ होने वाला नहीं। वो प्रताप सिंह और कमलकांत सिंह का अत्याचार दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। उठो भैया, अपनी माँ इस संसार में जीवित है, क्योंकि वो प्रताप सिंह की रियासत में है। भैया उससे बचा लो जाके। हाँ भैया, उठो भैया उठो। प्रताप सिंह बोल रहा है, आए कमलकांत सिंह, इस तुतमहे बच्चे को ले जा ऊंची पहाड़ी पे, वहीं से फेंक दे, ये मर जाएगा साला गुड़गुड़ के। हाँ नहीं रहुआ बाबूजी, बड़े ठाकुर कहते हैं सुना ना, इस साले बुड़बक को ले चल ऊंची पहाड़ी पे, और ऊंची पहाड़ी से फेंक दे, साला मर जाएगा। फेंक दूंगा साले को। ठहरो बेटा दुर्गा, आखिर बात क्या है? अभी तो तू भली बात सो रहा था, अचानक तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या बात है बेटा? चाचा जी, क्या सपने कभी सच्चे होते हैं? हम जानना चाहते हैं। बेटा दुर्गा सिंह, सपना कभी सच्चे नहीं होते, लेकिन हाँ, सुपा का सपना सच्चा होता है। सुबह का सपना हाँ बेटा, सच्चे होते हैं चाचा जी। हाँ बेटा। चाचा जी, आपको दुर्गा सिंह की कसम है, आपको सच्चाई बताना होगा चाचा जी, कि मैं क्या आपका सगा औलाद नहीं हूं। बेटा दुर्गा सिंह, तूने मुझे कसम धरा कर मजबूर कर दिया। तो सुनो बेटा, आज के 20 साल पहले की बात थी। मैं तुम्हें रोता बिलखता पहाड़ियों के बीच पाया था, वहीं से उठा कर लाया, तुम्हारा पालन पोषण किया। वाकई में बेटा, मैं तुम्हारा सगा पिता नहीं हूं। ऐसा मत कहिए चाचा जी। आज जो हमने सपना देखा है, आज जो सपना देखा है चाचा जी, हाँ बेटा, मेरे पिता रघुराज सिंह की आत्मा तड़प रही है कि बेटा बदला ले, और प्रताप सिंह से और कमलकांत सिंह से। और मेरी बहन भरे मंडप में मारी गई, हमारी जीजा जी भी भरे मंडप में मारे गए, और आज ही हमारी माँ इस संसार में जीवित है चाचा जी। चाचा जी, एक उपकार है कि यानी हमारी मदद करिए,
एक बार अपनी माँ से मिल ले। कसम है उस दूध की, जब तक उसे मिटा नहीं दूंगा प्रताप और कमलकांत सिंह को, तब तो मैं चैन से बैठूंगा नहीं। पहले प्रताप सिंह से अपनी माँ को बचाऊं, फिर उसके बाद चाचा जी तुम तो हो हमारे साथ में। तो चलो बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ। चाचा जी जब तक मेरी सांस चल रही है तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। तुम्हारी बुढ़ापी से लेकर के आज तक तुम्हारी सेवा पूजा करता रहूंगा। एक बार अपनी माँ को बचा ले, फिर उसके बाद देखना ये क्या करता है दुर्गा सिंह। आइए इसी वक्त। ठीक है बेटा, अपनी चलो। माँ को पहले बचाते हैं। तुझे मौत की घाट नहीं उतारूंगा। अभी तक तेरा बेटा हराम जादे, मेरी बेटी मर गए को मुझे लिया। मारने वाले, और तू कहाँ से पैदा हो गया? तो देख मैं कहां से पैदा हूँ। कहाँ से हुआ है? देख ले तेरे सामने खड़ा हूँ। आसमान से टपक गया? तू जैसे समझती है उस तरह नहीं हूँ। मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1 और नंबर 2। आओ प्रताप सिंह, बड़े ही। मेरे दोस्त ये क्या करने जा रहे हो? अपने हाथ क्यों गंदा कर रहे हो? क्यों, क्या हुआ? क्योंकि इस बुढ़िया को हम मारेंगे अपने हाथों से। तुम मारोगे? हम्म? लेकिन दुश्मनी क्या है तुम्हारी? दुश्मनी जानना चाहते हो? क्योंकि इसके बेटे कुलदीप सिंह ने मेरे हाथ पे गोली मारा है। जब इसके हम सीने पे गोली मारेंगे तो हमारे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। शाबाश, शाबाश दुर्गा सिंह, शाबाश मेरे दोस्त। मेरे दोस्त नहीं बल्कि ये मेरे जिगर के टुकड़े हो। जानता हूं। ले जाओ शौक से, अपने हाथ से इस बुढ़िया को गोली मार दो। चाचा जी लाए चला इसे काली पहाड़ी पे, ऐसी दर्दनाक मौत मारेंगे। तुम घबराओ नहीं मेरे दोस्त प्रताप सिंह, ले जाओ इसे, ले जाओ। चाचा जी प्रताप सिंह, दुर्गा सिंह, दुश्मनी का नमस्कार। अरे नहीं, आप घबरा गए ना। दोस्ती का कहा नमस्कार। हाँ दोस्ती के शायद तुम्हें फेल हो गया है। जाता हूं। जाओ, इस बुढ़िया को पहुंचते मान गोली मार देना, ठीक है? मेरा आदेश है। जाओ। अब मेरा काम बन गया। अब दुर्गा सिंह खुद ही इस बुढ़िया को ठुकरा देगा। ऐसा ठोकर मारेगा और ऐसी गोली मारेगा कि बुढ़िया वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी और मेरी दुश्मनी भी निकल आएगी। मैं आ रहा हूं।